बट विजय जी, क्या ये अजीबोगरीब स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ठीक है, आपके 4 मंत्री मेरे ऊपर हमले कर रहे हैं, मैंने विदेश में कुछ बोला है, मैं संसद के अंदर बोलना चाहता, हो सकता है उस बोलने के समय वो स्पष्टीकरण दे दे कि मैंने ये नहीं ये बोला था, हो सकता है वहां जाके वो माफी मांग ले, लेकिन सरकार जो है वो संसद ही नहीं चलने दे रही है। तो एक विपक्ष का नेता कह रहा मैं बोलना चाहता हूं, सफाई देना चाहता हूं, और सरकार बोलने नहीं दे रही है। क्या ये आयरॉनिकल नहीं लग रहा आपको? आमतौर पर ऐसा नहीं होता आशुतोष जी कि संसद में कोई सत्तारूढ़ पार्टी, रूलिंग पार्टी हाउस नहीं चलने दे। लेकिन मेरा अपना मानना है, गौतम साहब भी यहाँ पर हैं, प्रेम जी भी जैसे लोग हैं, आप सब लोग भी हैं, कि जब भी हाउस नहीं चलता तो उसका अल्टीमेट फायदा सरकार को होता है, क्योंकि जितने उसके ऊपर सवाल हो सकते हैं उन सवालों से बचने की एक्सरसाइज होती है। तो इसलिए जब विपक्ष भी हंगामा करता है और हाउस नहीं चलना होता, तब भी सरकार उसकी शय देती है कि कोई बात नहीं, उसमें क्या नुकसान, क्या हो रहा है, सरकार कोई भी सरकार रहे, किसी भी सरकार का हाउस नहीं चलने से क्या नुकसान होता है। यदि गवर्नमेंट बिजनेस की बात हो तो गवर्नमेंट बिजनेस तो हाउस कितनी भी देर नहीं चले पास हो ही जाता है। और जैसे गौतम दा ने कहा कि फाइनेंस बिल पर चर्चा ना हो, ये सरकार के लिए फायदेमंद है, बिल तो पास हो ही जाएगा, बिल को तो कोई रोक नहीं सकते फाइनेंस बिल को, तो वो मुद्दा नहीं है। और ये कहना कि राहुल गांधी ने देशद्रोह किया, देश विरोधी बात की, नहीं की, भारतीय जनता पार्टी क्या ये साबित कर पाएगी, लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये इशू ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी जो लड़ाई लड़ रही है वो क्या राहुल गांधी को देशद्रोही साबित करने के लिए लड़ रहे हैं? नहीं है। ऐसा कोई परसेप्शन भी नहीं बन पाएगा चाहे आप कितने भी दिन कह लें। और हम यदि उसका उल्टा भी कहें कि नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसा ही कहा था 5 साल अलग अलग देशों में, तब भी हम नरेंद्र मोदी को भी एंटी नेशनल घोषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता अपने तरीके से परसेप्शन बनाती है। राहुल गांधी ने क्या बोला कैम्ब्रिज में, उससे वो देशद्रोही साबित नहीं हो रहा। लेकिन ये कांग्रेस को और अपोजिशन को समझना है कि वो कहीं रूलिंग पार्टी के ट्रैप में तो नहीं आ रहे। इसका एक रास्ता ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी कहें कि बात अगर आप देश की कर रहे हैं, मैंने नहीं कहा लेकिन फिर भी मैं माफी मांग लेता हूं, फिर बताइए क्या होगा, सरकार कहां पहुंचेगी, फिर आपको हाउस चलाना पड़ेगा ना। मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूं कि राहुल गांधी को एडवाइस नहीं कर रहा हूं कि उनको माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, न मैं इस पर कोई अपना राय रख रहा हूं। लेकिन यदि ऐसा हो जाता कि राहुल गांधी या कांग्रेस कहती कि हाँ राहुल गांधी को बोलने दीजिए, वो माफी मांगेंगे, और राहुल गांधी कहते कि मैं तो मुद्दा देश का है और मैं देश के साथ हूं, और लगता है आपको, क्या होता है कई बार यदि कोई गतिरोध भी हो तो आप उसमें एक कदम बैकआउट भी कर लें तो आप सरकार को बल्कि मुश्किल में डालते, ठीक है। और वैसे इसको इतना ओवर प्ले हम लोग कर रहे हैं कि कल ही राहुल गांधी ने बोला है, उसके बाद आज ही पहला दिन है, राहुल गांधी थे नहीं पिछले 4 दिन से हाउस में, इसलिए बहुत सारी चीजों को हम ओवर प्ले करते हैं। केवल आज ही का दिन है, पहला दिन है जिस दिन हाउस राहुल गांधी के होने के बाद नहीं चला, ठीक है। और हाउस तो नहीं चल रहा है, पिछले 4 दिन से नहीं चल रहा, राहुल गांधी नहीं थे तब भी नहीं चल रहा था। तो ये कहना कि नहीं राहुल गांधी को नहीं बोलने दे रहे इसलिए सरकार नहीं चलने दे रही, ठीक है ना। तो दोनों चीजों का बहुत फर्क है। 4 दिन भी बिना राहुल गांधी की एब्सेंस में, मतलब राहुल गांधी एब्सेंट थे तब भी हाउस नहीं चला था। हाँ, बट उनका मसला यही था कि राहुल गांधी माफी मांगे पहले दिन से, जब पहले दिन से सोमवार से जब राहुल चल गांधी रहा को था सही नहीं है, तब, नहीं ये है ना? कहना कि इसको ये कहना कि राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया, तो इसका मतलब 4 दिन से राहुल गांधी को बोलने का मौका थोड़ी मिल रहा था, आज ही तो राहुल गांधी साहब आए हैं। तो इस मैं ये कह रहा हूं कि दोनों चीजों को बैलेंस करके हमें समझना पड़ेगा। इशू वो है, लेकिन क्या राहुल गांधी थे? नहीं थे। और पार्लियामेंट का तो एक प्रोसेस है ना, आप राहुल गांधी ने कहा है स्पीकर को, और मुझे लगता है कि मंडे को नहीं तो ट्यूसडे को ऐसा होगा ही नहीं कि इस हाउस में राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिले। ये कोई सरकार नहीं कर सकती। तो 1-2 दिन और इसका हंगामा कर लें, परसेप्शन पर बना लें, लेकिन फिर वो उनको देंगे मौका। और मुझे लगता है वो राहुल गांधी जब बोल रहे होंगे तब बीजेपी के लोग बहुत सारे हंगामा कर रहे हो, शोर कर रहे हो, ये सब भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी को वो मिल गया मौका, तो ये हो सकता है। लेकिन इशू वो है ही नहीं, इशू दूसरे हैं। अपोजिशन को समझने की जरूरत है, बल्कि राहुल गांधी को इस तरह से बनाकर बीजेपी ये कोशिश भी कर रही है कि जो अपोजिशन की यूनिटी है ना वो मजबूत ना हो। आप देख रहे हैं कि किसी दिन 15 पार्टी होती है, किसी दिन 13 पार्टी होती है, किसी दिन टीएमसी नहीं आती है, किसी दिन एनसीपी भी नहीं होती है, किसी दिन आप नहीं होती है। तो वो उस यूनिटी को ब्रेक करना चाहती है। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस क्यों लड़ रही है? सारे पार्टीज खड़े हो जाए है ना, और स्पीकर से मिल लेते हैं सबके सब, राहुल गांधी क्यों मिलने गए? जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, राहुल गांधी विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, पार्लियामेंट की वॉइस है ना।
सारे लोग मिलकर स्पीकर के पास चले जाएं, राष्ट्रपति के पास चले जाएं, राष्ट्रपति हेड ऑफ द पार्लियामेंट है, उनके पास चले जाते कि भाई आप जब, मेरे को इतना कंट्राडिक्शन है सर कि आप ईडी के खिलाफ रोज मांग कर रहे हैं कि ईडी जो है ये कर रहा है, बायस है, ये सब है, और अडानी के मसले पे ईडी के लिए जॉइंट लेटर लिख रहे हैं, जिस पर भरोसा नहीं है उसी को चिट्ठी लिख रहे हैं आपकी अडानी पर जांच करवाएं। तो इतने सारे कंट्राडिक्शंस भी हैं और गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि उसका फायदा वो उठा सके। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।